श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। म्यूट कर लो, किसी का म्यूट नहीं है। उद्धव जी ने जो प्रश्न किया था, जल्दी से उसको एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं उसकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। अभिन्न मैंने एक से। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? इनको अलग अलग कैसे जाना जाए? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है। भगवान ही कृपा करते हैं तो जीव को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अपने प्रयास से नहीं होता। और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। ज्ञान का नाश भगवान की माया शक्ति करती है। अपनी आत्म स्वरूपनी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं। मने वो किस स्वभाव वाली है माया आपकी, वो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। उद्धव जी ने ये प्रार्थना की भगवान से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? इन दोनों का फर्क कैसे अनुभव हो कि आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है? आत्मा में पुरुष और प्रकृति भगवान की माया। फिर दूसरा नाम एक दिया, शरीर और आत्मा। ये शरीर आत्मा नहीं है, ये आत्मा के बल से शरीर चलता है। इन दोनों में अत्यंत भेद है। भगवान कहते हैं पूर्ण रूप से इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं।
प्राकृत जगत में, प्राकृत क्यों का है? प्रकृति का है ना, इसलिए प्राकृत जगत है, माया का ही जगत है। मैंने जगत सत्य नहीं है, एक इल्यूजन है, एक स्वप्न है ही नहीं सत्य। सिर्फ आत्मा ने शरीर को पकड़ लिया और एक नया स्वप्न बन गया। वो स्वप्न कैसे देख रही? सेंसेस के थ्रू। आत्मा अपना ज्ञान छोड़ चुकी, अब सेंसेस के ज्ञान के माध्यम से चल रही, तो उसमें तो फंसेगी ना, क्योंकि सेंसेस तो 5 ही हैं, कंप्लीट ही नहीं है। और सेंसेस जो बनती है तमोगुण से बनती है, उसका निर्माण तमोगुण से है। तो तमोगुण पहले ही अंधकार है, तो क्या एक स्वप्न आ रहा है हमको, इल्यूजन है सिर्फ। एक सेकेंड। तो प्रिय मित्र, राम राम। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास, मैंने बढ़ना और फिर छोटा होना। जब बच्चा है तो वृद्धि प्राप्त होती, बढ़ता जाता है, 40 के साल बाद वो घटता जाता है, ह्रास होना। आदि विकार लगे ही रहते हैं। प्राकृत जगत में इस शरीर का ये स्वभाव है, ये ऐसा ही होना है। प्रिय मित्र, है ना, फिर एक लाइन रह गई। इसका कारण यह है कि ये गुणों के क्षोभ से ही बना है। गुणों के क्षोभ से ही बना है। गुणों के मिश्रण से जो हलचल हुई, क्षोभ में नहीं, हलचल हुई वहां। कोई नमक मिर्च हल्दी मिक्स कर देंगे तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना, या कोई 2-3 कलर मिला देंगे तो कुछ और बन जाएगा। इसी तरह गुण हैं जो, उनके क्षोभ मिलाने से, कोई एसिड इत्यादि मिला दिए तो मिलाने से कुछ और ही उत्पन्न हो जाता है। बस ऐसे सभी गुण मिल करके जो उत्पन्न हुआ, क्या शरीर। 28 तत्व हैं, भगवान ने बताया इसमें। इस शरीर के अंदर 28 तत्व, 28 में भगवान है, उससे पहले प्रकृति है, फिर उसके बाद शरीर का एक एक चीज शरीर में क्या है। हर मनुष्य में वैसी है, हर मनुष्य में आत्मा समान है, शरीर समान है, लेकिन अलग कहाँ हो रहा है? वो अलग हो रहा है विचार से। विचार कैसा है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है या मिश्रित है, कैसा है, अनंत प्रकार का हो जाता है। ये फर्क के कारण अपने आप को हम सबको एक नहीं देख पा रहे हैं। इसके कारण कौन विचार में गड़बड़ हो गई। तो इसलिए धुंधकारी ने भागवत जी सुन के विचार ठीक कर लिया और उसके लिए फिर सब एक हो गए, तत् आत्म तत्व ही दर्शन होने लग गया, भगवत रूप हो गया।
अभी तो हम शरीर देखते हैं और शरीर के गुण दोष देखते हैं और उसी दृष्टि से देखते हैं, ये संबंधी है, ये मित्र है, ये ये शत्रु है, ये अलग अलग तरह के जो हमने उनको पहले से सर्टिफिकेट दे रखे हैं मन ही मन, और उसी दृष्टि से देखते हैं सबको, है ना। पहले ही हम इमेज अपनी इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, और उसी दृष्टि से देखते हैं। तो ये कल्पना किसने करी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, कल्पना तो हमने करी, और जिसको देखते हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छा देखो या बुरा देखो, और तुम्हें वो कुछ अच्छा देख लोगे तो कुछ देगा भी नहीं, बुरा देख लोगे तो कुछ घटेगा भी नहीं आपका। सिर्फ अपने आप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमारे ही चिंतन से दूसरे के प्रति अगर अच्छा मान लेते हैं तो हम ही प्रसन्न हो जाते, ठीक है। तो मामला तो इधर गड़बड़ है। अब ढूंढ रहे हैं कहीं ग्रह में, है ना, किसी क्या बोलते हैं नेगेटिविटी में वो आ गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं, मामला यहाँ फंसा हुआ है बुद्धि में। कहीं ज्योतिष के पास चलो, कौन सा ग्रह हो गया तो ठीक कर लोगे क्या, किसी का नहीं हुआ आज तक ग्रह ठीक, जो भोगना है वो भोगना ही है। भीष्म पितामह कितने तपस्वी और भगवान सामने हैं, फिर भी वानों की शैया पे ही मृत्यु हुई, है ना। तो शरीर की मृत्यु हुई, भीष्म पितामह की नहीं हुई। भीष्म पितामह को ज्ञान है, वो आत्म स्वरूप है, लेकिन शरीर का जैसा जो होना है सो होना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हमने मान लिया हम शरीर हैं, यही अज्ञान है, यही माया है, यही प्रकृति है, ठीक है। सत्संग से ये बात समझ आएगी, शास्त्र के दिन से ये समझ है कि मैं तो आत्मा हूं, ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव चेतन है, मैंने समर्थ है, अमल है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई मल नहीं है, और सुख राशि है। हमारा स्वरूप तो ये है, और हम क्या मान बैठे, हम शरीर हैं, और जब शरीर मानेंगे, प्रकृति ही मान लेंगे तो वो घटने बढ़ने वाली है, अब फंसे रहो उसमें। तो क्या है, सत्संग और ज्ञान से जीव किसको समझ, जीव अपने आप को समझ लेता है, तो उसको पता लगता है मैं ही तत्व स्वरूप हूं, मैं ही वो सच्चिदानंद, मैं ही हूं। जब वो अपना समर्थ दिखता है तो वो दंग रह जाते हैं, बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो जाता है। फिर इसका अनुभूति करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। हम अपने आप को माया के कारण बहुत छोटा मान रहे हैं, परेशानियां, क्योंकि सारी परेशानियां हमने क्रिएशन खुद बुद्धि में की है। पहले कामनाएं करी, पहले सपने बनाए, और उसकी बच्चा कोई सपने बना ले तो मैं उड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कब उसके पास तो पंख शंख है नहीं, कुछ है नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। जब वो स्वयं बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो सभी ये विचार करते हैं, हम ये बनेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, ऐसा करेंगे, बड़ी अच्छी कोई डिग्री ले लेंगे, उसके बाद अच्छी पोस्ट मिल जाएगी।
फिर आनंद हो जाएगा। और जब कॉलेज में 2 साल पढ़ते हैं ना, उसके बाद उनकी हवा निकल जाती है वहाँ। और जब 4-5 साल पढ़ लेते हैं तो वो थक जाते हैं, ये क्या है। और पता लगता है कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, सब लोग परेशान हैं, डेली वेज पे काम कर रहे हैं। तो सपने किसने बुने? स्वतः हमने सपने बुने और उन सपनों के पीछे पीछे चल पड़े। ये पूछा ही नहीं भगवान क्या कहना चाहते हैं, उनकी आज्ञा क्या है। भगवान ने शरीर दिया, साथ में उसका पैम्फलेट भी दे दिया कि तुम्हारे शरीर की सर्विस जैसे गाड़ी की होती, क्या क्या करना है, किस लिए, उपयोग क्या है तुम्हारा, सब कुछ वो वेद है, शास्त्र है। उस बुक को तो हम देखते नहीं कि टाइम पे सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही, तो मशीन खराब करके बैठ जाते। तो हम शरीर मानेंगे अपने आप को तो ऐसा ही रहेगा। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। वही सत्व रज आदि गुणों से कई प्रकार के भेद उत्पन्न हो जाते हैं। माने किसी के पास सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा है, फिर तमोगुण थोड़ा है, तो उसकी स्वभाव अलग तरह का होगा, जिसका मैंने विचार अलग तरह के होंगे। कईयों का बराबर मात्रा में तो उनके अलग तरह के होंगे। कईयों का रजोगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण थोड़ा है, तमोगुण थोड़ा है, तो उसका स्वभाव कुछ और होगा। इसी तरह तमोगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण कम है और रजोगुण है, तो उसका स्वभाव कुछ होगा। तो तारतम्य में थोड़ा थोड़ा भी परसेंटेज में गड़बड़ हो, माने अलग अलग हो, तो स्वभाव, इसलिए अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सोच है सब। ये ये भगवान की माया है। ये त्रिगुणात्मिका कौन है? सत्व रज तम, प्रकृति के गुण है, उसी माया के गुण है सत्व रज। और इससे जो सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से परेशान है, लड़ रहे हैं, वो है सत्व का स्वभाव कुछ और है, रजोगुण का स्वभाव कुछ और है, तमोगुण का स्वभाव कुछ और है। तो इन सब की मात्रा अलग अलग है सभी प्राणियों में। तो इसलिए एक दूसरे से भाव नहीं मिलता, कहीं मन नहीं मिलता, कोई विचार नहीं हो रहा, कुछ ठीक से सब स्थिति नहीं बन रही। ये कारण ये है। परंतु सच ये है, प्रकृति भी हमारी समान है और आत्मा भी हमारी सबकी एक ही है और प्रकृति भी एक ही है। लेकिन कहाँ छोटा सा बुद्धि में फर्क आया, वो भी सूक्ष्म गुणों का। तुम्हारी बुद्धि अलग अलग है, तो इसलिए गुणों के प्रभाव से जीव अपने आप को परे कर लेता है, तभी वो आनंद स्वरूप हो जाता है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं: अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है,
नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है? रूप। रूप मैंने देखना है। वो तो ऑब्जेक्ट जो भी है सामने पड़ता है उसको देख सकती है, स्थूल ऑब्जेक्ट को, लेकिन स्थूल को नहीं, सॉरी सूक्ष्म को नहीं। तो ये नाम दिए माने अध्यात्म, फिर अधिभूत और अधिदैव। तो अध्यात्म क्या है? पहला नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय जो है अधिभूत है रूप, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। तीन चीजें हैं। जिस सृष्टि दिख रही है वो सूर्य देख रहा है। सूर्य का अंश आंख में होता है ना। सूर्य जैसे बाहर से प्रकाशित करते हैं और फिर आंख में भी होते हैं, तभी ये बीच में रूप दिखता है। तो जिनकी मोस्टली आंखें थोड़ी जल्दी खराब हो जाती है, वो एक चक्षु करके वो चाक्षुष स्तोत्र है, सूर्य भगवान की है, उसमें प्रणाम इत्यादि में उपासना, तो उसको पाठ करते हैं, बड़े बड़े विद्वान करते हैं। तो उनकी आंखें मोस्टली मैं देखता हूँ ठीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म अधिदैव जो है वो सूक्ष्म है। अब ये दूसरा भौतिकी विज्ञान के अनुसार ये संभव नहीं है कि बोलने से ऐसा हो जाएगा, पर हमारा जहाँ विज्ञान खत्म होता है, हमारी साइंस, वहां अध्यात्म शुरू होता है। जितना भी, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियों से सारा समझना है बात, जिसे अंधे ने टटोलना हो कहाँ पे क्या है। तो ज्ञान इंद्रियां जो है कि टटोलने वाला काम करती है। आंख जो देखती है ये भी वही सच बात नहीं दिखा रही है, इसको बनाया ऐसा गया वैसा दिखता है हमको। कान को बनाया ऐसा गया वैसा सुनाई देता है, स्मेल, स्पर्श, टेस्ट, यही हमारी ज्ञान इंद्रिय, जिनसे ज्ञान होता है ये क्या है। तो इसको शास्त्र कहता है अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। नेत्रेंद्रिय जो है, नेत्र हमारे अध्यात्म है, उसका विषय जो होता है नेत्र का वो रूप है, उसको अधिभूत कहते हैं, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। ये कौन बता रहा है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। एक दूसरे के आश्रय से, मैंने सूर्य चाहिए, नेत्र चाहिए और रूप चाहिए, तभी तो दृश्य बनेगा। अभी बाहर का सूर्य ना हो, मैंने प्रकाश ना हो, और हमारे भीतर अंश रूप में हमारी आंख में जो सूर्य है वो तो हो, तो फिर भी दृश्य नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। प्रकाश में ही दिख पाएगा। और दिखने वाला कौन है अंश रूप में आंख में? वही सूर्य देव का अंश, वही देखेगा। इसका अर्थ ये भी लेना चाहिए कि सूर्य भगवान हमारे कितने पास हैं।
है ना, कितने पास है। तो अपने देवता को प्रसन्न रखना चाहिए, इसलिए सूर्य को जल देते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, उनका कुछ भी जो मंत्र है, प्रार्थना है, वो करते हैं। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, आवश्यकता है उनको। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है। उसको कोई मतलब नहीं है। चक्षु चक्षु इंद्रिय के भीतर जो सूर्य है, क्योंकि वो जो सूर्य भगवान है वो अंश रूप में हमारी आंख में भी है, सूक्ष्म है वो, है ना। तो कहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दृष्टांत बहुत ही अच्छा है। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त हैं, क्योंकि वे स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनमें परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जो आत्म तत्व है, जैसे सूर्य भगवान है ना। अब इस सूर्य भगवान इस शरीर में भी है ना, और उसी तरह आत्म तत्व जो है समान रूप से सब जगह है, और जो अंश रूप हमारे शरीर में है, और ये उसके कारण से ही जो जगत जो है क्रियात्मक है, कुछ करने योग्य है, कुछ सुनने योग्य है, देखने योग्य है, उस आत्मा के बल से। स्पष्ट उदाहरण ये है, जैसे मोबाइल है और उसमें सब कुछ हो पर बैटरी ना हो तो संभव ही नहीं है चले वो। बस इसी तरह वो आत्मा है। और जीवात्मा की जो उसमें सूक्ष्म शरीर क्या है, वो है इसका सॉफ्टवेयर। और स्थूल शरीर क्या है, ये हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए और बैटरी भी चाहिए। तो इस तरह से ये प्रपंच में ओत-प्रोत हुआ पड़ा है, और भगवान उसका भेद बता रहे हैं कि वस्तुतः ये किस तरह से ओत-प्रोत में मिक्स हुआ पड़ा है। पहले वो समझाएंगे और फिर बताएंगे ये अलग-अलग कैसे करना है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। ये पढ़ लेते हैं। यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिह्वा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्विनी कुमार, ये उनके देवता हैं। ठीक है। अच्छा, ये पहले मैं बोल चुका हूँ जो आगे लिखा है। प्रकृति से महतत्व बनता है। सबसे पहले प्रकृति, फिर महतत्व मैंने बुद्धि, और महतत्व से फिर अहंकार, मैं हूँ। ये मैं हूँ, ये बात आती है, ये अहम है, यानी आइडेंटिटी अलग हो गई हमारी। ये प्रकृति माया है, तो उसने अज्ञान उत्पन्न कर दिया। जैसे ही उसने बोला मैं हूँ, तो समझिए वो माया में प्रवेश कर गया जी। इस प्रकार ये अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ है,
प्रकृति का ही एक विकार है अहंकार। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। भगवान कह रहे हैं ना, ये कारण क्या है, मिक्स कैसे हो गए, तो भगवान कारण बता रहे हैं। पहले बताया मिक्स कैसे है, ये सब दूध और पानी कैसे हो रही है। जीव और प्रकृति मिल गए हैं, हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। और कोई कहे कि मैं नहीं मानता, तो फिर भी कष्ट जो फीलिंग होगी वो हमें ही होगी ना, हम तो छोड़ नहीं पाएंगे। भूख फिर भी लगेगी, चाहे कितना बुद्धि में ज्ञान आ जाए। तो उसकी एक अनुभूति है। उस अज्ञान को कैसे दूर किया जाए ताकि हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सकें। तो उसी प्रक्रिया को करने के लिए भगवान ये सारा स्वरूप बता रहे हैं। तो जो अहंकार है 3 प्रकार का होता है, ये आपने सुन लिया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से ना कोई संबंध है और ना उसमें कोई विवाद की ही बात है। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं आत्मा का। जैसे सूर्य स्वतंत्र है, उसने कोई रूप नहीं देखना, रूप तो इस आंख ने देखना है, पर सूर्य ने नहीं देखना, इसलिए आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो सुखी दुखी हो रही है, हमारी आत्मा नहीं हो रही, जीव का अहंकार हो रहा है। ये खेल है। और ना उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति है या नहीं है, अस्ति मैंने है, नास्ति मैंने नहीं है। सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य और मिथ्या। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, भाव क्या है, अभाव क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि है। भेद दृष्टि हमको कहां से उत्पन्न हुई है? अज्ञान से। अज्ञान में कुछ पता ही नहीं है। शरीर को स्वीकार करके इससे जो फीलिंग्स हो रही है उसी को समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो योगी लोग सर्दी गर्मी में कैसे बैठे रहते हैं? सर्दी हो गर्मी उनको कुछ नहीं होता। उसका कारण है कि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाते, शरीर का भान नहीं रहता उनको, इस शरीर रूपी प्रकृति का। तो इस तरह से वो अलग भी करते हैं अपने आप को। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, भगवान कहते हैं जो जो मेरे सन्मुख नहीं है, विमुख है, मुझे नहीं देख रहा, मेरी तरफ उसका ध्यान नहीं है, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। विवाद क्या है? अज्ञान ही विवाद है, बस मूल ये हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।